इस वीडियो के अंदर हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि एवेल्यूएट दीज टू नंबर्स। हमें कुछ दो नंबर्स दिए गए हैं, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या है कि इसकी वैल्यू का नहीं पता, तो जिसकी वैल्यू का नहीं पता उसकी वैल्यू हम लोग लेट कर लेते हैं और लेट करके उसको सोल्व करेंगे। तो ज़रा देखिएगा, मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। आप लोग लिखेंगे इसका आंसर, सपोज कर ले कि इसका आंसर आता है x, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट इट्स वैल्यू इज़ x, 1/128 इज इक्वल टू x। अब हमें यहाँ से सारी वर्किंग x के लिए करनी है, तो ये लॉगरिथम फॉर्म है, इसको हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल के अंदर। तो वो कैसे करते होते हैं, ज़रा क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, मैं आपको इसकी फॉर्म बता देता हूँ। आप लिखेंगे दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, तो हम सबसे पहले इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पर जो 1/128 है वो इक्वल के इसी साइड पे रहेगा, लेकिन जो 2 है ये बेस है, ये इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी और उधर जो पहले से नंबर मौजूद है वो इसकी पावर बन जाएगा। तो इस तरह से हम लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करते होते हैं। आगे हम लोगों 128 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो 128 के फैक्टर्स अगर आपको ज़ुबानी नहीं आते या बनाने नहीं आते तो आप लोग इसको डिवीजन मेथड से बना सकते हैं। तो ये सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा, जब 2 पे डिवाइड होगा तो इसका रिज़ल्ट आएगा 64 और फिर ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो इसका रिज़ल्ट बनेगा 32। उसके बाद ये एक बार फिर 2 पे डिवाइड होता है तो 16 आएगा और फिर आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं कैलकुलेटर को यूज़ करके, तो ये आ जाएगा 4 और उसके बाद आएगा 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड होगा तो 1 आएगा। अब ये जो सारे नंबर्स बने हैं ये फैक्टर्स हैं 128 के, तो इनको आप काउंट कर लें ये कितने फैक्टर्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 128 के जो फैक्टर्स बने हैं वो 2 की पावर 7 बने हैं, मतलब 2 7 टाइम्स आया है। तो अब हम क्या करते हैं कि 128 की जगह पर ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आएगा 2 की पावर 7 इज़ इक्वल टू 2 की पावर x। ये नीचे 2 की पावर पॉजिटिव 7 है, ऊपर नॉमिनेटर में जाके ये नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव 7 आएगा और इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर x। और यहाँ पे देखिएगा कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों इक्वल हैं। जब दो नंबर्स इक्वल होते हैं तो उनकी पावर्स भी इक्वल होती हैं, तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग पावर्स, मतलब ये कि 2 और 2 इक्वल हैं तो फिर इनकी पावर्स भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पे -7, इधर लेफ़्ट साइड पे -7 है और ये इक्वल आ जाएगा, राइट साइड पे पावर है x, ये x के इक्वल आ जाएगा, तो इसका आंसर बनता है -7। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2, हम लोगों ने इसको सोल्व करना है और इसका भी आंसर निकालना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट दिया गया है, तो हमें इसका आंसर का नहीं पता, तो हम इसके आंसर को लेट कर लेंगे। लेट log 512 इज़ इक्वल टू x और इसकी बेस बताएगी है 2√2, तो हम इसकी बेस नीचे वाले साइड पे लिख लेंगे 2√2। अब यहाँ पे हम लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये एक लॉगरिथम फॉर्म है, तो हम इसको चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो आप लिखेंगे दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेते हैं। तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे उसके बाद नेक्स्ट वर्किंग हमारी सेम होगी एज जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। ये आएगा 512 इज़ इक्वल टू, ये नंबर दूसरी साइड पे मूव हो जाएगा 2√2 और इसकी जो पावर है वो उधर जो पहले नंबर मौजूद है वो इसकी पावर बन जाएगा, ये आ जाएगा x। अब हम लोगों ने 512 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो 512 के फैक्टर्स डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए हम बना लेते हैं। 512 को हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 पर, तो इसका रिज़ल्ट आएगा 2 और उसके बाद फिर आएगा 5 और उसके बाद फिर आता है 6, ये फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बनेगा 128। उसके बाद ये फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो इसका रिज़ल्ट बनेगा 64, फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 32 बनेगा और फिर इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 16 आएगा और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका 8 आएगा। एज इट ये हम लोगों ने 1 तक इसको लेके जाना होता है, तो ये फर्दर 2 बार और डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे आएगा 2 और फिर आएगा 2 और 1। तो इस तरह से आप लोगों ने ये काउंट करने हैं कि 2 कितनी बार आया है, तो ये इसके सारे फैक्टर्स बनेंगे 512 के, यानी कि 512 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 आया। तो इसका मतलब है कि जो 512 है इसके जो फैक्टर्स बनते हैं वो 2 की पावर 9 बनते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 9 इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 को हम लिख सकते हैं इसकी जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर,
ये रेडिकल फॉर्म है, तो रेडिकल फॉर्म को इस तरह से चेंज किया जा सकता है। ये हमारे पास √2 है, तो जो ये जो अंदर नंबर लिखा होता है इसको हम बोलते हैं रेडिकेंड, ये वैसे ही आ जाएगा। और इसके ऊपर हम अपने पास से 1 लिखेंगे और यहाँ पे जो होता है वो इंडेक्स होता है। इंडेक्स अगर किसी का ना लिखा हो तो वो इंडेक्स 2 कंसिडर करते हैं, उसको 1 के नीचे लिख देते हैं। तो इस तरह से आप रेडिकल फॉर्म को आप चेंज कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे 2 और फिर इसकी पावर 1/2 और होल की पावर जो बाहर वाली साइड पे है x वो वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों सेम है, इसकी पावर नहीं लिखी हुई, जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 कंसिडर करते हैं। ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये 2 की पावर 9 लेफ़्ट साइड वाला वैसे ही आ जाएगा, जबकि इधर आएगा 2 की पावर 1 + 1/2। 2 सेम थे, इनकी पावर्स को हमने ऐड कर दिया और होल की पावर x वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद ये 1 और ये 1/2 को जब ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट क्या बनता है वो ज़रा इधर रफली देख लें। 1 + 1/2 इसका आप लोग निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 2, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 कंसिडर करते हैं। इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, दरमियान में प्लस है तो प्लस वैसे लिख लें। तो ये बनता है 3/2, तो नीचे आ जाएगा 3/2। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो इसका रिज़ल्ट क्या बना 3/2। तो आप लिखेंगे 2 की पावर 9 = 2 की पावर 3/2 और होल की पावर आ जाएगी x। अब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे। राइट साइड पे अगर आप देखें 2 की पावर है 3/2 और ऊपर है x, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये बन जाएगा 2 की पावर 9 = 2 की पावर 3/2 और साथ में आ जाएगा x। अब आप देखिएगा कि इधर भी 2 है बेस, इधर भी 2 है बेस, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनकी पावर्स भी इक्वल होंगी। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग पावर्स, तो हम इनकी पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग पावर्स, तो यहाँ पे पावर्स आ जाएंगी। इसके बाद आप लोग लिखेंगे 9 = इधर पावर 9 है, दूसरी साइड पे है 3/2 और साथ में आ जाएगा x। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 × 2 और ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये आएगा x = ये नंबर 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। ये कटिंग हो जाएगी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ये आ जाएगा x। आप x को लेफ़्ट साइड पे भी लिख सकते हैं और ये आ जाएगा x = 6। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर आ जाता होता है, तो आप इन वाले क्वेश्चंस को लाजमी कीजिएगा।